श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आफताब ने नार्को टेस्ट में बताया है कि उसने श्रद्धा की हत्या के बाद सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए थे। शव के टुकड़े के लिए चाइनीज चाकू का इस्तेमाल किया था और बताया यह जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या के कई महीनों बाद तक उसका मोबाइल आफताब के पास ही था। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नार्को टेस्ट में ये कबूला है आफताब ने कि सबसे पहले उसने जब श्रद्धा की हत्या की तो सबसे पहले उसके हाथ के टुकड़े किए और चाइनीज चाकू का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया। और हत्या करने के बाद काफी दिनों तक श्रद्धा का मोबाइल आफताब के पास ही था, जिससे कि वो श्रद्धा के दोस्तों की टच में था। और श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच अभी आना बाकी है। श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का कल पोस्ट नार्को टेस्ट किया गया और श्रद्धा वोल्कर हत्याकांड में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है और वो ये जानकारी है जिससे परत दर परत सच्चाई सामने आई। जी और लगातार एक के बाद एक अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। हथियार भी मिले हैं जिससे कि श्रद्धा के शव के टुकड़े करने का दावा किया जा रहा है। और अब इंतजार पूरे नार्को टेस्ट के रिपोर्ट का है। जेल में आफताब का शहमात का खेल, शतरंज की बाजी में साजिश की कहानी। आफताब अमीन पूनावाला, ये वो नाम है जिसे समझने में दिल्ली पुलिस को ऐसी मशक्कत करनी पड़ रही है जितनी उसे बड़े से बड़े अपराध को क्रैक करने में भी नहीं करनी पड़ती। वैसे पुलिस ने आफताब के दिमाग की साजिश को पढ़ने के लिए जिस नार्को टेस्ट से उसे गुजारा है, वो नार्को टेस्ट काफी हद तक कामयाब रहा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नार्को टेस्ट में पुलिस को श्रद्धा मर्डर केस को सुलझाने में कौन कौन सी लीड मिली। नार्को टेस्ट में आफताब ने हत्या में इस्तेमाल हथियार की जानकारी दी है। नार्को टेस्ट में आफताब ने हथियार फेंकने की जगह भी बताई है। आफताब ने श्रद्धा के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बताई है। आफताब के मुताबिक उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन भायांदर की खाड़ी में फेंका था। यही नहीं, उसने मोबाइल को ठिकाने लगाने से पहले वहां की रेकी भी की थी। आफताब इतना शातिर है कि उसने अपना एक एक कदम बहुत सोचकर आगे बढ़ाया। भाईंदर की खाड़ी में श्रद्धा के मोबाइल को फेंकने से पहले उसने उस इलाके की रेकी की। आसपास के इलाकों में जाकर देखा कि कहीं कोई सीसीटीवी तो नहीं है। जब उसे तसल्ली हो गई कि भाईंदर की खाड़ी में कोई सीसीटीवी नहीं है तो उसने श्रद्धा का मोबाइल वहीं पर ठिकाने लगा दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के काफी दिनों तक श्रद्धा का मोबाइल फोन आफताब के पास ही था, लेकिन वसई पुलिस की पूछताछ के बीच आफताब को लगने लगा था कि ये फोन उसे कहीं फंसा न दे, और यही सोचकर उसने श्रद्धा के फोन को ठिकाने लगा दिया। पता चला कि दिल्ली से मुंबई जाने के बाद आफताब वसई और नाला सोपारा कई इलाकों में गया था। इसकी जानकारी पुलिस को उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड से मिली है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को गुमराह करने और गिरफ्तारी से बचने के कई तरीकों के बारे में स्टडी की थी। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब से नार्को टेस्ट के दौरान करीब 30 सवाल पूछे गए। इन 30 सवालों के जवाब में श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ऐसी कई कड़ियों से पर्दा उठाया है जो इस केस को सुलझाने और सबूतों की तलाश में पुलिस के लिए बेहद मददगार साबित होंगे। नार्को पूरा होने के बाद आफताब ने एफएसएल और डॉक्टरों की टीम को कहा कि मैंने वही सच नार्को टेस्ट में बोला जो मैंने दिल्ली पुलिस के सामने बताया था। मेरा सच वही है जो मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यानी कत्ल की सिलसिलेवार कहानी आफताब ने नार्को टेस्ट में उगल दी। पोस्ट नार्को टेस्ट में आफताब से वही सवाल पूछे जाने की तैयारी है जो सवाल उससे नार्को टेस्ट में पूछे गए थे। पोस्ट नार्को में मिले जवाब का मिलान आफताब के नार्को टेस्ट में मिले जवाब से कराया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आफताब पूरे होशो हवास में कितना सच बता रहा है और कितना सच छिपा रहा है। तो एक एक करके हर एक एंगल से हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि अभी नार्को टेस्ट के जरिए क्या क्या सच सामने आया है। आफताब की जिंदगी से जुड़ा एक और राज उसके जेल जाने के बाद खुल चुका है। जी हाँ, वो राज जिसे देखकर जेल अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। जेल में आफताब ने एक ऐसा खेल शुरू किया जिसे अब साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ कबूलनामा उसकी तरफ से किया गया है, कौन कौन से बड़े खुलासे किए गए हैं जिससे पुलिस भी सन्न रह गई।
वो शतरंज का माहिर खिलाड़ी है। वो अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता है। वो शह और मात की चाल खुद ही चलता है। आफताब ने जितना खुद के बारे में बताया और जितना पुलिस ने आफताब के बारे में अब तक समझा, वो उसकी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू भर है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री के इस मास्टरमाइंड के दिमाग में अभी भी ऐसे कई पहलू हैं जिसे ना तो पुलिस अब तक समझ पाई है और ना ही उस पर से पर्दा उठा है। आफताब की जिंदगी से जुड़ा एक और राज उसके जेल जाने के बाद खुला। वो राज जिसे देखकर जेल अधिकारी भी सन्न रह गए। शातिर आफताब शतरंज के खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी है। ऐसा खिलाड़ी जो अपनी भी चाल चलता है और विरोधी खिलाड़ी के तौर पर भी उस चाल का खुद ही जवाब देता है। जेल सूत्रों के मुताबिक आफताब घंटों तक अकेले ही जेल में शतरंज खेलता रहता है। आफताब शतरंज का ऐसा खिलाड़ी है, दोनों छोर से अकेले ही बाजी खेलता है, यानी शह भी उसकी, मात भी उसकी। उसकी हर चाल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगती है, मानो शतरंज की बिसात पर दोनों छोर से वही अकेले खेल रहा हो। और यही उसने कत्ल के मास्टर प्लान में भी किया। उसने कत्ल की साजिश भी रची और पुलिस की जांच के आधार पर बच निकलने का तरीका भी ढूंढ निकाला। आफताब ने अपनी कहानियों के जाल में पुलिस को इस तरह उलझाया कि पुलिस महकमा कई दिनों तक आफताब की अलग अलग कहानियों में उलझा रहा। और आफताब ने ये सब यूं ही नहीं किया, बल्कि ये सब उसकी एक रणनीति थी। लेकिन नार्को टेस्ट में आफताब की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस ने शातिर आफताब के दिमाग को पढ़ने के लिए साइकोलॉजिस्ट की मदद ली। सच और झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ का 4 सेशन कराया और फिर आफताब का 2 घंटे तक नार्को टेस्ट कराया गया। बहुत जल्दी ही इसकी रिपोर्ट दे दी जाए। हम यही कह सकते हैं कि मोर देन 2 आवर्स तक चला है। डिटेल आपको बाद में शेयर कर दी जाएगी। आफताब की सेल में उसके साथ 2 और कैदियों को भी रखा गया है, जिन्हें 24 घंटे आफताब पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। हालांकि सेल में 2 लोगों की मौजूदगी के बावजूद आफताब ना तो किसी से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से घुलता मिलता है। तिहाड़ जेल के अंदर भरपूर खाना खा रहा है और समय पर नींद भी ले रहा है। आफताब के हाव भाव और व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो और वो तिहाड़ जेल नहीं बल्कि खुली हवा में सांस ले रहा है। नार्को टेस्ट के बाद पोस्ट नार्को टेस्ट में आफताब का सामना कुछ वैसे ही सवालों से हुआ जो सवाल उससे नार्को टेस्ट में पूछे गए थे। इसके पीछे का मकसद ये जानना है कि आफताब ने जो जवाब नार्को टेस्ट में दिए, उन सवालों का जवाब वो सामान्य स्थिति में क्या देता है।